हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिकेट क्या है। क्या ये सिर्फ 22 गज की एक पिच पर खेला जाने वाला खेल है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 1 अरबों डॉलर का ग्लोबल साम्राज्य है जिसका राज करोड़ों दिलों पर चलता है। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी दुनिया को, इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? तो आज हम आईसीसी के इसी विशाल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। तो सोचिए जरा, एक ऐसे ग्लोबल स्पोर्ट को चलाने में आखिर लगता क्या है, जिसके फैंस हम और आप जैसे लोग दुनिया के हर कोने में बसे हैं। चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और आईसीसी की उस विशाल मशीनरी को समझते हैं जो इस खेल की असली धड़कन है। अपनी इस यात्रा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे टूर्नामेंट्स की चकाचौंध भरी दुनिया से। फिर जानेंगे कि ये एक्शन हम तक पहुंचता कैसे है। फिर स्कोर के पीछे के आंकड़ों को समझेंगे, फैंस के लिए बने इंटरैक्टिव जोन को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में भविष्य के चैंपियंस पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला हिस्सा शुरू करते हैं, टूर्नामेंट्स की दुनिया। ये हैं क्रिकेट के सबसे भव्य, सबसे बड़े मंच, वो जगह जहां इतिहास लिखा जाता है और जहां से लेजेंड्स पैदा होते हैं। देखिए, आईसीसी का पूरा इकोसिस्टम, उसका पूरा ढांचा इन्हीं बड़े ग्लोबल इवेंट्स के कैलेंडर के आसपास घूमता है। जैसा यहां दिख रहा है, ये एक न रुकने वाला साइकिल है। मेंस, विमेंस और अंडर 19 लेवल पर लगातार होने वाली ये चैंपियनशिप्स ये पक्का करती हैं कि क्रिकेट का रोमांच कभी कम न हो और दुनिया को हमेशा नए हीरोज मिलते रहें। अच्छा, टूर्नामेंट तो स्टेडियम में हो गया, लेकिन वो स्टेडियम से निकलकर हम सबके घरों तक, हमारी मोबाइल स्क्रीन्स तक कैसे पहुंचता है? ये सब मुमकिन होता है द ग्लोबल ब्रॉडकास्ट के विशाल नेटवर्क की वजह से। और इस नेटवर्क की सबसे जरूरी कड़ी है ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक तरह से आईसीसी की आंखें और आवाज हैं, जो अपने हाई डेफिनेशन कैमरों और एक्सपर्ट कमेंट्री के साथ खेल के हर एक पल को, हर एक इमोशन को दुनिया भर के करोड़ों घरों तक जिंदा पहुंचाते हैं। लेकिन बात सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स पर ही खत्म नहीं होती। आईसीसी का जो पूरा ऑपरेशनल और कमर्शियल नेटवर्क है ना, वो इन पार्टनरशिप्स की नींव पर खड़ा है। इसमें प्रीमियर और ग्लोबल पार्टनर्स से लेकर ऑफिशियल सपोर्टर्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथी तक शामिल हैं। ये सब मिलकर इस पूरे सिस्टम की असली रीढ़ की हड्डी हैं। तो अब तक हमने मैदान के एक्शन की बात की। चलिए अब मैदान से थोड़ा हटकर उस चीज पर फोकस करते हैं जो फैंस और बड़े बड़े एनालिस्ट की जान है, डेटा। अब हम जा रहे हैं स्कोर के पीछे की दुनिया में, उन नंबर्स को देखने जो असल में गेम को डिफाइन करते हैं। आईसीसी सिर्फ स्कोर नहीं बताता, वो नंबर्स में कहानियां सुनाता है। एक तरफ हैं स्टैट्स, यानी वो आंकड़े जो हर चौके, हर विकेट के पीछे की कहानी बताते हैं, और दूसरी तरफ है स्टैंडिंग्स, मतलब ऑफिशियल रैंकिंग्स। ये वो रेस है जो तय करती है कि दुनिया में बेस्ट बनने की दौड़ में सबसे आगे कौन है। और यही डेटा तो है जो दोस्तों के बीच बहस छेड़ता है और इस खेल के जुनून को जिंदा रखता है। चलिए अब इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं, द इंटरैक्टिव एरीना। ये वो जगह है, वो डिजिटल स्टेडियम है जहां फैंस सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहते, बल्कि खुद एक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। इस गेम हब में आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप एक भविष्यवक्ता बन सकते हैं, पोल्स में अपनी राय दे सकते हैं और यहां तक कि ये भी तय कर सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच का असली हकदार कौन है। ये गेम के दिल से जुड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम नजर डालेंगे आने वाले कल पर, यानी चैंपियंस ऑफ टुमारो। यहीं पर कल के चैंपियन तैयार होते हैं और क्रिकेट का अगला दौर लिखा जाता है। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये आईसीसी का विजन है। 2024 की चैलेंज लीग से लेकर 2027 की वर्ल्ड कप लीग 2 तक भविष्य के बड़े इवेंट्स का एक साफ रोड मैप तैयार है। ये दिखाता है कि क्रिकेट का भविष्य न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि इसे और भी रोमांचक बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस पूरे सिस्टम को देखने और समझने के बाद बस एक ही सवाल मन में उठता है, अगला लेजेंड आखिर कहां से उभरेगा? इन टूर्नामेंट्स की भीड़ में से वो अगला सितारा कौन होगा जो क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा?